हम भी नमस्कार, अभी जियो माइल स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पे का पूरा नाम किया कि अम्बेडकर की हम लोगों ने जो पुतला दहन किया है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले, हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया का गृह मंत्री अमित शाह जी, जिसे अमित शाह जो गृह मंत्री बना है वह संविधान का देन है। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। अगर संविधान नहीं होते तो वे गृह मंत्री भी नहीं बनते। हमारे बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखे हैं संविधान रूपी, उस संविधान के जैसा दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है। और अमित शाह जी बोलते हैं कि अम्बेडकर भगवान के नाम लेके तो स्वर्ग में जाएंगे। वो स्वर्ग देखे हुए हैं क्या? अगर बाबा साहब नहीं होते, हमारे संविधान नहीं होता तो वह गृह मंत्री नहीं बनते। मैं उनके घोर निंदा करता हूँ। यदि माफी नहीं मांगेंगे तो इसी तरह से हमेशा उनके खिलाफ कुछ न कुछ कार्यक्रम भीम आर्मी के बैनर तले संपूर्ण एसी समाज कुछ न कुछ करता रहेगा। कहा जा रहा है वीडियो कट करके भ्रम फैलाया गया है। जी नहीं, आप लोग मीडिया वाले उसका तहकीकात कीजिए। जो बोला है लाइव है, लाइव बोला है सर, उसमें कुछ भी कट पीट नहीं है। आइए आप यहाँ आइए। जय 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 भीम। भारत में जो आजकल जो बीजेपी द्वारा जो तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उससे भी मन नहीं भरा है। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो अपमानित करने का काम किया है, इसके चलते पूरे भारत में गृह मंत्री जी का पुतला फूका जा रहा है। अगर वो फिर अपनी माफी को नहीं मांगते हैं तो हम लोग क्रमबद्ध आंदोलन को आगे रखेंगे और फिर से हम लोग उसको करने क्या कहना चाहते हैं? यही कहना है तारीबार को और हाल में कहिए बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणी किए हैं, जो शब्द बोले हैं, क्या करके माफी मांगे। इतना भी एस समाज है, सबसे माफी मांगे। और बाबा साहब भीम अम्बेडकर से क्या समाजी स्तर पर जाकर पुतला जलाए हैं, क्या कहना? पुतला इसलिए अमित शाह जी को जलाया गया है कि आज हमारे दलित पिछड़ा महिलाओं के भाग विधाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का उन्होंने अपमान किया। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर लोग चिल्लाते हैं, यदि भगवान के नाम लिए होते तो स्वर्ग में जाते। तो मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से कि आपके पूर्वज जो थे क्या स्वर्ग गए हैं? क्या आपने कभी स्वर्ग का रास्ता देखा है? यदि देखा है तो अपने खुद को स्वर्ग जाने का चिंता करें ना। हमें दलितों और पिछड़ों को स्वर्ग जाने का रास्ता क्यों दिखाते? हमारा स्वर्ग हमारे बाबा साहब का देन है। ये स्वर्ग किसी अदर व्यक्ति का देन नहीं है। यदि हमें नीचे से ऊपर उठाने का काम किए हैं तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देन है। ये किसी देवी देवताओं का देन नहीं है कि हमें आज पढ़े लिखे होकर और बोलने का अधिकार और चलने का अधिकार दिया है। यदि अधिकार दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देन है, किसी देवी देवता का देन है। यहाँ कोई स्वर्ग नहीं होता है, यहाँ कोई नर्क नहीं होता। यदि नर्क होता तो सभी उनके पास उनके ऊपर FIR है, वो जाते जेल। वो जेल गए हैं और नर्क हो गए हैं। हमारे बाबा साहब कभी जेल नहीं गए हैं, इसलिए उनको स्वर्ग की जरूरत नहीं है। हमें दलित पिछड़ों के स्वर्ग की जरूरत नहीं है। हमें यदि स्वर्ग मिला है तो बाबा साहब के संविधान का देन है, अन्यथा किसी का देन नहीं है। क्या लगता है कि संविधान खतरे में है? जी नहीं, संविधान कभी खतरे में नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति खतरे में है जो कहता है संविधान खतरे में है। मेरा संविधान कभी खतरे में नहीं है। शरीर का एक एक कतरा मेरे अंदर है, वो एक एक कतरा खून का है, वो संविधान के लिए निछावर कर दूंगा यदि संविधान खतरे में आ जाएगा।